ओम नमः शिवाय। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको इस दिन शिव विवाह की पौराणिक कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, सुख समृद्धि का वास होगा। अगर रिश्तों में कोई परेशानी है, कोई संकट है तो वो भी समाप्त होकर इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही आप संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं व्रत का। तो आइए इस वीडियो में आज आपको श्रवण कराने वाले हैं महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की पूजा पति और पत्नी को साथ में बैठकर करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनके रिश्ते में मिठास बढ़ती है, बल्कि शिव पार्वती के आशीर्वाद से उनके दाम्पत्य सुख में वृद्धि भी होती है। तो महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले दंपतियों को पूजा में शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस संपूर्ण व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको महापुण्य के साथ व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वतराज हिमालय ने पत्नी मेना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित वर्ष से भरे हुए शैलराज ने पागवादी के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग करें, अर्थात बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे शस्त्र दिव्य श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, पवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए और असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवी देवता, मुनियों और गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसकर कहने लगे। महेश्वर का ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े महिर्मुख हो। तुम इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत ही उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा है, निरंकार है, निर्विकार है, मायाधीश है। साथ ही आपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोप वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं। इसमें संशय नहीं है कि गिरिश्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता है। पर ब्रह्मा कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल हैं। मेरी बात सुनो, उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दो।
लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादिमय है और नाद शिवम है। यह सर्वथा सदी बात है। नाद और शिव दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह उससे उत्कृष्ट है हिमालय। इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर जी के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज भी अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद करने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परातत्पर अमोत बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया और कन्या दान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्या दान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुनि लोकाचार के पालन की आवश्यकता को देखते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोम, अवाद इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष भरकर साधुवाद होने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंडल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण और संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुख बिंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित रजामंदी प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में उनके प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गाय, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कथार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मंदाकिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमालय के ज्ञान देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंदमय उत्साह महोत्सव हो रहा था। इस तरीके से माता पार्वती भगवान शिव भोलेनाथ जी का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात वे उपसंहार अर्थात शिव के जनवासे में लौट गए। तो ये थी आज की पौराणिक महाकथा, जिसे शिवरात्रि पर केवल श्रवण करने मात्र से ही संपूर्ण फल की प्राप्त होती है। आप व्रत करें या ना करें, केवल कथा को श्रवण कर लीजिए, आपको सारा संपूर्ण फल व्रत का मिल जाएगा।